नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VR स्टोरी ब्लॉग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 की दूसरी लहर के विषय पर कि इस लहर में हम किस प्रकार से सेफ रह सकते हैं। और इस दौर में समय ऐसा चल रहा है कि हमारे कोई रिश्तेदार दोस्त इफेक्टेड है, उसको हमारी ज़रूरत है तो भी हम ज़रूरत करने में असमर्थ होंगे। लेकिन कम से कम यदि हमें लगता है कि हमारा कोई मिलने वाला, हमारा यार दोस्त, कोई किसी की फैमिली में किसी को हमारी ज़रूरत है तो कम से कम हम उससे पूछ ही सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उससे बात कर सकते हैं कि बताइए यार, मेरी ज़रूरत हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि यदि आपके आसपास आपने कोई ऐसी फैमिली देखी है जिसको कोविड के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हो, तो आप प्लीज़ उनकी मदद करिए। कई सारी ऐसी फैमिली भी मौजूद है जिनका परिवार तक उजड़ गया और इस वजह से पेट की रोटी तक देने वाला नसीब नहीं है। इसके अलावा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि हम सक्षम है तो उनकी मदद हमें करनी चाहिए इंसानियत के नाते, क्योंकि ये समय है, ये समय तो गुजर जाएगा, लेकिन इस समय पे हमारे जो विचार है, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो यादें हैं, ये हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी। हो सकता है हमारी वजह से कोई अपने आप को कोसे, लेकिन यदि हमारी वजह से, हमारी छोटी सी मदद से किसी की जान बच जाती है, किसी के जीवन में नया जीवन उसको मिल जाता है, तो इससे बड़ा अवसर हमें मिलेगा नहीं। तो आप सभी एक दूसरे की मदद करिए, इंसानियत को निभाने की कोशिश करिए। और कई सारी ऐसी फैमिली भी है जिनकी कोरोना की वजह से रोटी तक की व्यवस्था में लाले पड़ चुके हैं, तो स्वयं भी उनकी मदद करें। और मदद करने वाले कई सारे ग्रुप्स हमारे शहरों में होते हैं, उनको सूचना दें, मदद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, स्वयं भी करें और उसे भी करवाएं। और पुण्य कमाकर हम लोगों की दुआएं इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब दवा काम नहीं आती तब दुआ ज़रूर काम आती है। इस समय जो हमारी इंसानियत है, यही हमें आगे किसी न किसी रूप से हमारी भी मदद करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुरानी जो लहर थी उसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा हमारे काबू में थी, हालात हमारे कब्जे में थे। उस समय एक मास्क सिंगल लगाकर भी हम सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे। और उस समय जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो थी HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई की, जिसकी हमारे देश ने विदेशों में सप्लाई करके उनकी भी मदद की, वहाँ के लोगों की भी जान बचाई। और वर्तमान में इस दूसरी लहर में जिस चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत है वो तो है ऑक्सीजन, और दूसरी है रेमडेसिविर इंजेक्शन। लगातार आंकड़ों को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि ऑक्सीजन की जो कमी थी उस समस्या पर भी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर, डॉक्टर स्टाफ वगैरह ने मिलकर बहुत हद तक काबू कर लिया है। व्यवस्थाएं बनती नज़र आ रही है और उसके परिणाम भी हमें सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो उसका भी जो उत्पादन था वो गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 गुना तक बढ़ा दिया था। और उसी का ही परिणाम है कि लगातार केस हमारे देश में भी कम होते जा रहे हैं। और जिन जिन शहरों से हम हैं वहाँ पर भी हमें लगातार केस कम से कम मिलने की सूचना मिलती जा रही है। हमारे कोटा शहर की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार केसों में गिरावट आ रही है और मरने वाले जो पेशेंट थे उनके भी आंकड़ों में कमी नज़र आ रही है। और बात करते हैं सुरक्षित रहने की, तो किस प्रकार से हम सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने जो टिप्स बताए, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बेसिक जानकारी बताऊंगा। आपको अच्छी लगे तो आप इनको फॉलो करिएगा, क्योंकि बचाव के लिए फिलहाल तो यही साधन हमारे पास है। सबसे पहला मंत्र जो है वो ये है कि 2 गज की दूरी और 2 मास्क है जरूरी। पहले हम 1 मास्क से भी काम चला सकते थे, लेकिन अब हमें 2 मास्क लगाने पड़ेंगे। 2 मास्क लगाए बिना हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद तो इन्फेक्टेड होने के लिए कोरोना को कह रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपने घर वालों को भी असुरक्षित कर रहे हैं। और 2 गज की दूरी तो हमें बना के ही रखनी है, किसी भी हालात में भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें जाना ही नहीं है। दूसरा ये है, एक दिन में जितनी बार हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गर्म या भाप युक्त पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोरोना जो एंटर करता है वो हमारे मुंह और नाक से करता है, लेकिन लगातार हम गुनगुना पानी या गर्म भाप युक्त पानी पीते रहेंगे तो उससे यदि एंटर भी कर चुका है वायरस हमारे मुंह या फिर नाक के प्रवेश द्वार से, तो वो बहुत ही जल्द उस पानी के प्रभाव में आकर मर जाएगा और वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम बच सकते हैं। तीसरी बात ये है, सबसे बढ़िया जो घरेलू उपाय है वो ये काढ़े का निर्माण करके। काढ़ा होता है काली चाय के रूप में, जिसमें हम लौंग, इलायची, अदरक, गुड़, शक्कर, इस प्रकार से कई सारे आयुर्वेदिक तत्व मिलाकर एक काढ़ा बनाकर उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी का ही सारा गेम है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने से ये फ़ायदा होगा। और सब्जी लेने के लिए यदि हम जाते हैं तो सब्जी लेकर आने के बाद उसको धोकर और उसको पकाकर ही खाना है, क्योंकि गर्म करने से जो कीटाणु, विषाणु वगैरह होते हैं वो सब मर जाते हैं पकाने से सब्जियों के। इस प्रकार से सब्जियों को भी हमें घर में धोकर पकाना चाहिए। यदि हमें लग रहा है कि हमें कोविड-19 के
खांसी जुकाम बुखार इस टाइप से किसी न किसी प्रकार के हमें गुणधर्म दिख रहे हैं तो हमें जांच करा लेनी चाहिए कोविड-19 की। और यदि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें घबराना नहीं है, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट हमें दिया है वो लेते रहना है। साथ ही घर के सामान्य उपाय ये है कि अपने आप को तो आइसोलेट करना है, क्योंकि आइसोलेट करने से ये है कि हमारे घर के जो और मेंबर है वो कम से कम हमसे सुरक्षित रह सकते हैं, उन्हें हमारी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर के लोगों को बचाना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस दौर में। एक सबसे अच्छा बेसिक उपाय ये है कि यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी जेब में कपूर, लौंग और इलायची छोटी सी कपड़े में पूड़ी बनाकर उसे हमारी जेब में रखना चाहिए और समय समय पर नाक में सूंघते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से यदि वायरस भी हमारी नाक के संपर्क में आता है तो वो भी इन आयुर्वेदिक तत्वों के प्रभाव में आने से प्रभावहीन हो जाएगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो गर्म हो, गर्म होने से हमें फ़ायदे मिलेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो गेम है वो सिर्फ हौसले का है, कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो जहाँ पर हमें 5 दिन लगेंगे रिकवर होने में, हम 3 दिन में भी रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा दिमाग पॉजिटिव रहेगा तो उसके फ़ायदे हमें परिणाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह के संपर्क में आते हैं तो कुछ दिनों के लिए उनसे दूर हो जाइए। कुछ दिन यदि हम उनसे दूर भी हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि आप गली मोहल्ले में खेलते हो तो कुछ दिन नहीं खेलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बहुत लंबी चौड़ी हमारी ज़िंदगी है, हम उसमें खेलकर अपना काम चला सकते हैं। और यदि कोई पेशेंट सीरियस है तो सीरियस पेशेंट के लिए बात इतनी सी आती है कि ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होगी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले व्यक्तियों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। यदि ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यदि यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदे होंगे। उससे फ़ायदा ये है कि उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी पता लग जाएगा। थोड़ा सा महंगा वो ज़रूर होता है, लेकिन उसके कई सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसको बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह चेंज नहीं करना पड़ता। दूसरा ये कि उसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल का भी हमें समय समय पर पता रहता है। हमारे यूज़ में आने के बाद में किसी और के लिए भी वो यूजेबल रहेगा। और हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे नहीं भागना है। यदि वो प्रोवाइड हो जाता है, हमें उपलब्ध हो जाता है, तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही उसे लगवाना है। ज़बरदस्ती हमें समझदारी नहीं बतानी है, उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। डॉक्टर ने जो जो चीज़ें खाने पीने के लिए बोली है उसी को ही हमें फॉलो करना है, उससे हमारे ज़्यादा फायदा रहेगा सीरियस पेशेंट के लिए। यदि पेशेंट सीरियस भी है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर यदि हम अरेंज कर सकते हैं तो हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने की जगह घर में अपने पेशेंट को आइसोलेट करके भी हम उसको बचा सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं और उसको रिकवर करवा सकते हैं। और समय समय पर हमें डॉक्टर से अपडेट भी रहना है ताकि सही जानकारी, सही एडवाइस हमें मिल सके। और यदि हम काम से बाहर जा रहे हैं तो 1 मास्क की जगह में 2 मास्क लगवाने हैं। और यदि आप सबने वैक्सीनेशन करा लिया था वो आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन यदि आपने नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब ऑफलाइन तरीके से भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो हमारा नंबर आ जाएगा। लेकिन हमें वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करनी है। और यदि हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए हमें प्रेरित करना है जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी है। हमें तो सुरक्षित रहना ही है, साथ में उन सभी लोगों को भी सुरक्षित रखना है जो हमारे परिवार के, हमारे गली मोहल्ले के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त यार हैं। क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, हमारे अंदर वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा होगी, जिससे हम वायरस पर लड़ सकते हैं, बच सकते हैं, हमारे देश को दोबारा फिर से खड़ा कर सकते हैं। और हम फिर उसी खुली हवा में सांस ले सकते हैं जो हम आज से 1 साल पहले लेते थे। जिस प्रकार की आज़ादी की ज़िंदगी हम जीते थे वो हम फिर से जी सकेंगे। हमें स्वयं को तो वैक्सीनेशन कराना ही है, साथ में उन लोगों के भी लिए भी वैक्सीनेशन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करके या ऑफलाइन तरीके से किसी भी तरीके से सबको वैक्सीनेशन करवाना है, ताकि जल्दी से जल्दी हम रिकवर होके हमारा देश फिर मजबूती के साथ में खड़ा हो सके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हैं। और इस मुहिम को शेयर करके अपने सभी मिलने वाले रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह सब में पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।